हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था आश्रम व्यवस्था क्या होती है, उसके पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम किसे कहते हैं और उसके बाद के वीडियो में गृहस्थ आश्रम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वानप्रस्थ आश्रम किसे कहते हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। 25 से 50 वर्ष तक का आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है और तीसरे नंबर पर आता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु में वानप्रस्थ आश्रम होता है। मनु ने कहा है कि जब एक गृहस्थ को ये लगने लग जाए कि उसकी जो शरीर की जो त्वचा है वो स्थिर हो गई है, यानी ढीली हो गई है, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं, उसके बाल पकने लग गए हैं, यानी कि सफ़ेद हो गए हैं और बेजान हो गए हैं, और जो उसके जो बेटे और बेटियां हैं वो अब बड़े हो गए हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में बालक बहुत कुछ सीखता है। बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाता है, बहुत से कार्यों को करता है। वह ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करता है, जीवन को जीना सीखता है। फिर उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उन सारी सीखी हुई बातों को, सीखे हुए व्यवहारों को गृहस्थ आश्रम में अपनाता है, आजमाता है, और जब वो बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेता है तो उसके पश्चात वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। क्योंकि 50 वर्ष के लगभग जब अवस्था पूर्ण हो जाती है तब व्यक्ति संसार के सुख और वासनाओं आदि चीज़ों से ऊबने लगता है। उसकी सोच, विचार, उसके रहन सहन के तौर तरीके आदि सब बदलने लगते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना, यानी कि अपने बहुत सारी वासनाओं को, लालच को, इच्छाओं को त्याग देने का समय। ऐसा माना जाता है कि जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और समाज को छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए, यानी कि उसका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं लोगों की सेवा करूं। मानव सेवा मात्र को ही उसके मस्तिष्क में होना चाहिए और 75 वर्ष की आयु तक उसे केवल इसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए। प्राचीन समय में ये माना जाता था कि जब वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है तो उसे जंगल में रहना चाहिए। वहाँ पर उसे एक कुटिया बना लेनी चाहिए और वो चाहे तो उस कुटिया में अकेला भी रह सकता है, चाहे तो अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता है, यानी कि दोनों उस कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और जीव जंतुओं और लोगों की सेवा में उसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि उसे किसी प्रकार का लालच नहीं रखना चाहिए, एकदम सरल सेवा में जीवन व्यतीत करना चाहिए। केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि किसी असहाय व्यक्ति की सेवा करना, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना। उसने अध्ययन किया हुआ है तो वह निःशुल्क लोगों को शिक्षा दे सकता है। 50 वर्ष की अवस्था में जब वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके परिवार में जो युवा पीढ़ी है जिसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है उसे अपने सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि अब उनका समय होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। इसलिए जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हें उस परिवार को छोड़ देना चाहिए और अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे कार्यों का बोझ अपने पुत्र और पुत्रियों को सौंप कर चले जाना चाहिए। यदि इस तरह का व्यवहार होता है तो आर्थिक समस्या नहीं आती, बेकारी की समस्या नहीं होती, क्योंकि जो लोग नए जीवन में प्रवेश करते हैं वो काम करते हैं, काम करने की अवस्था में नहीं रहते, वे अपने अनुभव से लोगों की सेवा करते हैं, यानी त्याग में जीवन जीते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की अवस्था तक चलता है, जिसमें केवल सेवा भाव और त्याग की भावना रखी जाती है। धन्यवाद।